अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्लैनन आइल बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। अच्छा, ये फ्लैनन आइल है क्या? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है, दिस वन, जहाँ पे आप लाइट हाउस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्लैनन आइल जो है ना, जजीरा जिसको कहते हैं, एक छोटा सा आइलैंड था स्कॉटलैंड के अंदर, जो अपने टॉल क्लिफ्स एंड लाइट हाउस की बेस पे बहुत फेमस था। अब ये जो लाइट हाउस है 1899 में यहाँ पे बनाया गया था, 1899 में, और ये बहुत फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि 1900 की ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था कि इस लाइट हाउस में 3 कीपर्स थे, जो कि कीपर्स कहते हैं रखवाली करने वाले, जो कि इस लाइट हाउस के अंदर रहते थे, इसकी रखवाली कर रहे थे, और ये तीनों के तीनों डिसअपेयर्ड हो गए, गायब हो गए। कहाँ गए पता नहीं। ठीक है, नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू देम, कि उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। और उनके डिसअपेयरेंस के बारे में हमारे पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आते हैं, डिफरेंट थियरीज आती हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जो उनकी एक्सीडेंटल ड्रोनिंग हो गई थी, मतलब हादसाती तौर पे वो डूब गए थे। ठीक, कि लोगों का ये मानना है कि एक तूफान आया था और वो उस तूफान में जब बाहर गए थे यहाँ से, तो समंदर में डूब के मर गए। और कुछ कहते हैं फॉल प्ले, मतलब किसी ना किसी ने इनको नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि पायरेट्स हो गए। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा सबूत नहीं है। फिर कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रेफर्स टू, कि कहा जाता है कि काफ़ी टाइम से अकेले तीनों इस जजीरे पे रह रहे थे, लाइट हाउस की रखवाली कर रहे थे। तो एक बंदा जब इतने टाइम से एक जगह पे बंद हो तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उसने क्या किया कि उनके जो साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन थी, उन्होंने उनको फोर्स कर दिया कि उस जगह को छोड़ के चले जाए। एंड देन जायंट वेव, कि कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे एक बहुत बड़ी वेव आई थी जिन्होंने आयरलैंड को हिट किया, और आयरलैंड को हिट करने के साथ वो इन तीनों को अपने साथ बहा के ले गए। ठीक है, और फिर एलियन अबडक्शन और सुपरनेचुरल इवेंट्स, कहते कुछ सुपर नेचुरल हुआ है, भूत आए या एलियन आए जो इनको अपने साथ उड़ाकर ले गए, जैसे कि टेल्स में होता है, कहानियों में होता है। तो उन कीपर्स के साथ एक्चुअली में क्या हुआ, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। ये अभी भी अनसोल्व्ड मिस्ट्री है, जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन प्रॉपरली हमारे पास नहीं है। तो ये डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी इसके बारे में। अब ये जो मैंने बताया आपको, क्या मैंने बताया, ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी पोइट्री है वो लिखी गई है। ये पोएम किस जो इवेंट है उसको फॉलो करके लिखी जा रही है। अब थोड़ी सी समरी बता दूं मैं पोएम की, कि समरी क्या है जी। हमें पता है ये पोएम एक्सप्लोर करती है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ 3 लाइट हाउस कीपर्स जो कि फ्लैनन आइल से गायब हो गए थे। और पोएम जो है इसमें हम लोगों को विविड पिक्चर नज़र आएगी, विविड मीन्स क्लियर पिक्चर नज़र आएगी एक आइसोलेटेड और हार्श इन्वायरमेंट की, जो कि लाइट हाउस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कीपर्स हैं उनकी ब्रेवरी को हाईलाइट किया जाएगा, जिन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए अपने इस जॉब के दौरान, अपने टास्क के दौरान, स्टॉर्म्स को, लोनलीनेस को फेस किया, सो ऑन। और पोएम जो है वो साथ ही साथ साइलेंस, एम्प्टीनेस को भी रिफ्लेक्ट करती है, डिसअपीयरेंस को भी रिफ्लेक्ट करती है, और सेंस ऑफ लॉस एंड सोरो को जो है ना वो एक्सप्लोर करती है। इसमें इमेजरी को यूज़ किया गया है। इमेजरी क्या होता है? बेसिकली जब हमारे सामने कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी इमेज माइंड में बन जाती है, उसको इमेजरी कहते हैं। जैसे कि मैं बाग में बैठी हुई हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, कौवे उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, हवाएं चल रही हैं, पत्ते लहरा रहे हैं दरख्तों के, और अचानक से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आई। वो तो बिरयानी की खुशबू थी, क्या खुशबू है, मुंह में पानी आ गया, अब तो भूख लग रही है, बाग में बैठ के मैं तो बिरयानी खाऊंगी और इस मौसम को इंजॉय करूंगी। मैंने सारी कहानी सुनाई, आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई। ये जो मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है ना, इस वर्ड्स के यूज़ से आपके माइंड में जो पिक्चर बन रही है ना, इसको मैं कहती हूँ इमेजरी।
ठीक है, इमेजरी आपके माइंड के अंदर इमेजेस बना रही है, ठीक, जिसमें हमने खुशबू को भी सूंघा, ठीक है, जिसमें हमारे पास अरोमा आ गया, जिसमें हमने परिंदों की आवाज़ों को सुना, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मंजरों को देखा, जैसे कि नेचर को देख रहे हैं, काइनेस्टिक जो है इसको कहते हैं इमेजरी। इमेजरी की फर्दर टाइप्स होती हैं, खैर वो अलग टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इमेजरी का एलेबोरेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग उस इमेजरी को यूज़ करते हुए पोइट्री में हमें ब्यूटी भी नज़र आएगा, समंदर का जो डेंजर है वो भी नज़र आएगा, हाउंटिंग एटमोसफेयर नज़र आएगा, खौफनाक एटमोसफेयर इस पोएम के अंदर। और जो रीडर है वो मजबूर हो जाएगा सोचने में कि उन कीपर्स के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या, वो कहाँ गए, ठीक है। और दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। एंड अगर हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, तो टाइटल सिंबॉलिक है, ठीक है, जो कि डिफरेंट लेयर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे कि आइसोलेशन को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो इस पोएम के थीम्स है ना, थीम्स कहते हैं जो मेन आइडिया पोइट अपनी पोइट्री में कन्वे करना चाह रहा हो, सेंट्रल आइडिया। तो वो जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारे पास टाइटल के थ्रू ही आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने टाइटल पढ़ा फ्लैनन आइलैंड या फ्लैनन आइल, राइटर ने ये टाइटल क्यों चूज़ किया होगा, ये तो जजीरे का नाम है, आखिर क्या इसकी हिस्ट्री होगी। फिर टाइटल फोर्स्ड मी टू सर्च अबाउट इट, मैं सर्च करने निकल गई, मैंने देखा अच्छा तो इसके पीछे ये हिस्ट्री है। टोटल 7 जजीरे थे जिनको 7 हंटर्स कहा जाता था। अच्छा, अब इन 7 जजीरों में से एक लैंड फ्लैनन लैंड था, फ्लैनन आइलैंड जिसको हम कह रहे हैं ना, उस लैंड पे क्या हुआ, उस लैंड पे लाइट हाउस था, और वो लाइट हाउस 1899 में बनाया गया था। डेविड एलन सेवेंस्टन ने बनाया था वो लाइट हाउस, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, मुझे हिस्ट्री पता लग गई। फिर मैंने कहा इन्होंने उसका जिक्र यहाँ पे क्यों कर दिया। अच्छा, फिर मैंने इसको सर्च किया, पता लगा यहाँ पे उस लाइट हाउस पे 3 कीपर्स थे, 3 जो कि उसकी रखवाली कर रहे थे, और वो गायब हो गए। और वो कहाँ से ले गए पता ही कोई नहीं। तो ये क्या हुआ, एक मिस्ट्री हो गई। और वो तीनों अकेले वहाँ पे रह रहे थे, तन्हा, सदियों से आइसोलेटेड, तन्हाई में। तो जी वहाँ से पता लगा जी टाइटल जो है राइटर ने एवं ही नहीं चूज़ कर लिया, टाइटल के अंदर ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस है। टाइटल जो है वो हाईली सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब होता है कि ऊपर कुछ और अंदर गहरी बात होना। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ना पर्पल, पर्पल का मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कौवा उड़ रहा है, तो कौवा सिंबलाइज किसको करता है, बदशुगनी को, ठीक है, ओमन को, बैड हैपनिंग को। तो ये क्या हो गया, अपेरेंटली कोई और वर्ड यूज किया जा रहा है, इनवर्डली उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक। यानी कि मैं इसको और कह दूं, एलैबोरेट करके आपको बता दूं कि रोज, फूल, रोज मैंने नाम लिया, रोज किसको सिंबलाइज करता है, लव को, ठीक है। रेड कलर किसको सिंबलाइज कर रहा है, ब्लड शेड को, ठीक है। तो मतलब हर चीज के अंदर कोई ना कोई बात छुपी होती है। ऐसे ही फ्लैनन आइल जो है वो भी एक अपेरेंटली तो कोई और वर्ड है, लेकिन इनवर्डली उसके अंदर क्या है, और चीज है। यानी कि अपेरेंटली वो एक जजीरा है, ठीक है, एक लाइट हाउस वहाँ पे उसको एसोसिएट करके रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इनवर्डली उसके थ्रू आइसोलेशन को, मिस्ट्री को हाईलाइट किया जा रहा है, नेचर की पावर को हाईलाइट किया जा रहा है इस टाइटल के थ्रू, क्योंकि इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज है ना। लॉस को, ग्रीफ को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक। अब मैं कह रही हूँ लॉस एंड ग्रीफ को हाईलाइट किया जा रहा है, नेचर की पावर को हाईलाइट किया जा रहा है, आइसोलेशन को हाईलाइट किया जा रहा है, मिस्ट्री एंड अननोन को हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब दीज आर द मेन थीम्स, यही सेंट्रल थीम्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे राइटर ने ये टाइटल चूज़ किया और इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस किया फर्दर इस पोइट्री के अंदर। हम देखें जब हम टेक्स्ट की तरफ आएंगे ना, जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा उस पोएम के अंदर राइटर इन थीम्स को कन्वे करना चाह रहा है, आइसोलेशन, मिस्ट्री एंड द अननोन, नेचर्स पावर, एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, लॉस एंड ग्रीफ। अब ये मिस्ट्री क्या होता है, मिस्ट्री जिसको अभी
हल ही ना किया गया हो, सवालिया निशान हो पीछे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, अननोन, पता ही कुछ नहीं। और एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन करना, सवाल पूछना, सोचना, गौर फिक्र करना कि जो एग्जिस्टेंस है उसका मतलब क्या है। ठीक है, वाई वी आर लिविंग ओवर हेयर, हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, एंड व्हाट इज अवर पर्पस, हमारा मकसद क्या है। मीन्स अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड पर्पस। ये एक तरह की ना थेरेपी भी होती है जहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं ना अपने अनसर्टेनिटीज और फियर्स जो हैं उनको फेस कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ देखने वाले हम इसके अंदर। हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे, तो हमने देखा इसमें आइसोलेशन जो है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि द फ्लेनन आइल्स आर रिमोट एंड डेजोलेट, symbolizing the isolation experienced by the lighthouse keepers. This setting कहते हैं जगह को, माहौल को, जो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है वहाँ का। जैसे कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, समंदर चल रहे हैं जी, लाइट हाउस है वहाँ पे और तेज़ हवाएं हैं, और उसके अलावा वहाँ से 3 कीपर्स गायब हो गए हैं। ठीक है, तो कहाँ से कैसे की सेटिंग दिखाई गई है, लोनलीनेस दिखाया है वहाँ पे, हार्शनेस दिखाया है उस इन्वायरमेंट के अंदर, which can be seen as a metaphor for the human experience of solitude. Human experience of solitude यानी कि ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो ह्यूमन है जब वो तन्हाई में होता है तो वो कैसा फेस कर रहा होता है, कैसा फील कर रहा होता है। और मेटाफर रेफर्स टू, अगेन जैसा मैंने सिंबल बताया कि मतलब कुछ है, मीनिंग अंदर डीपर कुछ है। ठीक है, यानी कि वेल्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं सिंबलिज्म। ठीक है, उसी तरह से ये क्या होता है, मेटाफर भी वही होता है कि किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए किसी और चीज़ का नाम ले लिया जाए कंपैरिजन के तौर पे। ठीक, फिर है मिस्ट्री एंड द अननोन। द टाइटल इवोक्स क्यूरियोसिटी अबाउट द इवेंट्स दैट transpired on the island. The mystery surrounding the disappearance of the keepers invites reader to ponder the unknown aspects of life and death. कहता है अब वो जो गायब हो गए हैं ना, उनका गायब होना क्या करता है, पॉन्डर करता है रीडर को कि वो गौर फिक्र करे जो लाइफ है, जो डेथ है, उसके अननोन एस्पेक्ट्स के ऊपर, एज वेल एज द फ्रेजिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। फ्रेजिलिटी कहते हैं बिल्कुल मीक सा, लाइक कमज़ोर सा, वीकनेस सा, कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसकी बिल्कुल वो फ्रेजाइल एग्जिस्टेंस है, ख़त्म हो जाना, मर जाना, एवरीथिंग विल बी डैमेज्ड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे मिस्ट्री छुपी होती है। वो मिस्ट्री क्या है, वो अननोन फैक्टर्स क्या है, उनके ऊपर गौर करना। ठीक है, अपेरेंटली क्या हुआ स्टोरी में, हमने देखा 3 लाइट हाउस कीपर्स जो है वो गायब हो गए। ठीक है, उसके बारे में मिस्ट्री हो रही है। ऐसे हर इंसान ने गायब हो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना, तो कहता है अपने मरने के ऊपर, अपने खत्म होने के ऊपर गौर फिक्र करना, इसको सिंबलाइज किया जा रहा है। देन नेचर्स पावर, यहाँ पे नेचर की जो पावर है, जो फोर्स ऑफ नेचर है, उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जो लाइट हाउस है ये सिंबल है सेफ्टी का और गाइडेंस का, कि जब तक वो लाइट हाउस के अंदर है सेफ रहे, गाइडेंस मिलती रही। लाइट हाउस का काम क्या होता है, जब शिप्स जो होती हैं पानी में सफ़र कर रही होती हैं, तो जो वहाँ पे लाइट हाउस होता है ना, वो समंदर की तरफ लाइट फेंक रहा होता है, रेस फेंक रहा होता है, लोगों को डायरेक्शन दिखा रहा होता है। और लाइट हाउस के कंट्री क्या है हमारे पास, समंदर, वाइल्ड सी, जहाँ पे लहरें चल रही हैं, तूफान आ रहा है। ठीक है, तो इस लाइट हाउस और सी के थ्रू हाईलाइट किया जा रहा है स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड, कि ह्यूमैनिटी का नेचुरल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए क्या स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ा। नेचुरल वर्ल्ड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, समंदर, पानी, तूफान, रुकावट, बैरियर्स, कि इंसान जो है अपनी इस ज़िंदगी में रह रहा है, अपनी लाइफ के अंदर उसको कितनी हार्डशिप्स फेस करना पड़ रही है। एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की स्ट्रगल्स एंड डिफ़िकल्टीज जो वो फेस कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे नेचर जो है वो एक पावरफुल फोर्स दिखाई दे रही है, दे रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, द पोएम प्रॉम्प्ट्स रिफ्लेक्शंस ऑन फेट एंड द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। The disappearance of the keepers raises questions about human vulnerability and the search for meaning in an indifferent universe. Overall, the title Flannan Isles encapsulates the themes of isolation, mystery, and existential dilemmas faced by individual in the face of the nature and fate.
ठीक है, तो ये हमारा टाइटल सिग्निफिकेंस भी हो गया और इसके अलावा इसके जो थीम्स हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए, समरी भी हो गई हमारी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन अगर आपको आता है कि जो पोइम जो है टाइटल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर, तो आप टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे कि टाइटल जो है वो सिंबॉलिक है जिसमें नेचर, पावर, एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन उन सबको हाईलाइट किया जा रहा है। एंड देन अगर 1 लाइन का आंसर है, 2 लाइन का आंसर है, तो आपने ये द टाइटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंसर्ट कर देना जिसमें आप थीम्स बताएंगे। सब्जेक्ट मैटर पूछा जाए तो सब्जेक्ट मैटर, थीम, मेन आइडिया, एक ही चीज़ है, आपने इसको डिस्कस कर देना अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग इस पोइम के लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। एंड जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है, मैं इनके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर अपलोड कर दूंगी, आपने वो लास्ट में सुन लेना, जिसमें हम बात करेंगे राइटर कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, इनके थीम्स कैसे हैं, यानी आपको ओवरऑल जो राइटर है ना उनका ओवरव्यू मिल जाएगा उस लेक्चर के अंदर। क्लियर? ठीक है जी, दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।